जय माँ त्रिपुर सुंदरी। आज के वीडियो में हम आपको ऐश्वर्य की देवी, धन की देवी, सुंदरता की देवी और स्वास्थ्य की देवी माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने टाइटल में लिखा है कि आप भाग्यशाली होंगे, किस्मत वाले ही होंगे यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण साफ है कि माँ त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें माँ ललिता भी कहा जाता है, माँ बाला सुंदरी भी कहा जाता है, षोडशी भी कहा जाता है, नीलावती, लीलामती, लिलितांबा, लीलेशी, नीलेश्वरी, ललिता गौरी, पद्माक्षी, रेणुका, राज राजेश्वरी भी कहा जाता है। उन माता की साधना आज के वीडियो में आपको दी जाएगी और यह साधना निःशुल्क साधना रहेगी। खाली आपको 111 रुपये से अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके लिए हमने व्हाट्सएप नंबर अपना स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो कि एक पेमेंट नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। आप उस पर अपनी पेमेंट करवाने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। अपना नाम, अपना गोत्र और जहां रहते हैं उस जगह का नाम भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। नवरात्रों में यह साधना शुरू होगी और आप किसी भी समय हमें मैसेज करके अपनी डिटेल जोड़ सकते हैं और हमसे विधि प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ माँ त्रिपुर सुंदरी से संबंधित कुछ मुख्य बातें क्या हैं। यह 10 महाविद्याओं में आती है। जैसे 10 महाविद्याओं के बारे में आपने सुना होगा, माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, कामाख्या देवी। इस तरह से ये 10 महाविद्याएं हैं। इनमें माँ त्रिपुर सुंदरी का तीसरा नंबर का स्थान आता है, जिन्हें श्री की देवी भी कहा जाता है, श्री विद्या भी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने वाले जगत गुरु शंकराचार्य जी जब भारत भ्रमण कर रहे थे धर्म के प्रचार के लिए, सभी चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे, उन्हें 4 धामों की स्थापना कराई थी। उस समय जब वह कश्मीर पहुँचे तो उन्हें देवी के दर्शन प्राप्त हुए थे और देवी के दर्शन करने के बाद उन्हें एहसास हुआ था कि इतनी सुंदर, जो कि त्रिपुर सुंदरी है, तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, 8 साल की उम्र में वह बाला सुंदरी, 16 साल की उम्र में षोडशी। त्रिपुर सुंदरी के अनेक रूप हैं। इस तरह से उन्होंने सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो ग्रंथ पूरी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और उसी ग्रंथ के माध्यम से अनेक लोग माता की स्तुति करते हैं। तो वह त्रिपुर सुंदरी की साधना हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया, यह धन की, ऐश्वर्य की, वैभव की, सुंदरता की देवी हैं। तो जो इनकी साधना करता है उसके घर में अन्न धन की, पैसे की, सुंदरता की, स्वास्थ्य की कमी नहीं रहती है। यह चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मुझे यह कृपा बिना कुछ किए ही प्राप्त हो गई थी। क्योंकि माँ त्रिपुर बाला सुंदरी हमारी कुल देवी है और उनके कुल में जन्म लेने की वजह से मैंने अपने जीवन में कोई अभाव नहीं देखा है, कोई कमी नहीं देखी है। हर चीज़ की मुझे प्राप्ति हुई। जन्म लिया तो सुंदरता के साथ प्राप्ति हुई, सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, लंबी हाइट, गोरा रंग, नैन नक्श सब अच्छे। बड़ा हुआ तो स्वास्थ्य अच्छा रहा, कभी बीमारियों के चक्कर में न पड़ा, कभी धन की कमी नहीं रही। जो भी चाहा वह माँ त्रिपुर बाला सुंदरी के आशीर्वाद से अपने आप काम होते चले गए। मैं तो सिर्फ देखता रह गया कि यह कैसे होता चला गया। तो ऐसी माँ बाला सुंदरी, ऐसी त्रिपुर सुंदरी, अगर इनकी साधना पूर्ण मन से, निश्चय से, श्रद्धा से आप करते हैं तो फिर आपके क्या कहने। त्रिपुर सुंदरी आदि पराशक्ति और परम स्वरूप के रूप में माना जाता है। जो माँ आदि शक्ति है, पराशक्ति है, वह माँ त्रिपुर सुंदरी है। त्रिपुर सुंदरी की पूजा से आपका साहस बढ़ेगा, आध्यात्मिक बल बढ़ेगा, यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। आपका नाम तो होगा, आप पैसे भी कमाएंगे, धन संपत्ति से परिपूर्ण रहेंगे, लेकिन आपकी जो कीर्ति है, आपका यश जो है, वह चारों दिशाओं में फैल जाएगा। क्योंकि बेटा, खुशबू को फैलने के लिए हवा के रुख की मोहताज होना पड़ता है। जिस तरफ हवा बहती है खुशबू उस तरफ ही जाती है। लेकिन आपकी अच्छाई अपने आप
चारों तरफ फैलती चली जाती है और लोगों को प्रभावित करती है। इस तरह से माँ बाला सुंदरी की, माँ त्रिपुर सुंदरी की, माँ षोडशी की कृपा से आपकी कीर्ति, आपका यश तो चारों तरफ फैलता ही है। लोग आपसे प्रभावित होते हैं। जिस तरह से हमने अपने जीवन में सभी सुखों को देखा, सभी भोगों को भोगा और अच्छी तरह से जीते हुए अंत में अब भक्ति मार्ग पर चले गए, क्योंकि माँ त्रिपुर सुंदरी एक ऐसी देवी हैं, एकमात्र ऐसी देवी है जिससे कि इहलोक और परलोक दोनों का सुधार होता है, दोनों में आपको विकास का प्राप्त होता है। आपका बौद्धिक विकास हो जाता है, जैसे मेरा हो गया है। अब मैं 1-2 घंटा 4 घंटे भी किसी भी विषय पर आपको बारीकी से समझा सकता हूँ, क्योंकि उस देवी की कृपा से मेरा बौद्धिक विकास इतना हो गया है कि कोई भी तथ्य, कोई भी बात, कोई भी विषय अब मुझसे दूर नहीं है। मैं जिस विषय पर चाहूँ गहराई से आपको बता सकता हूँ। तो यह माँ त्रिपुर बाला सुंदरी की कृपा है। अब इनकी साधना के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। इनकी साधना की विधि आपको कैसे करनी है। देखिए, पूजा के लिए ओम श्रीम ओम या ओम ह्री श्री त्रिपुर सुंदरी नमः, यह मंत्र का प्रयोग अक्सर लोग करते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल एक छोटा सा बीज मंत्र देंगे जिसको आप बड़ी आसानी से जाप कर सकते हैं और माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वह साधना जब आप लेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसमें आपको मंत्र दिया जाएगा। आपके पास कमल गट्टे की माला होनी चाहिए जिसके ऊपर आपको जप करना है। इसके बाद पहले 5 दिन आप 5 माला कर सकते हैं इस साधना में, और इसके बाद आप 3 माला की कर सकते हैं। 3 माला तक आपको जाप करना पड़ेगा। पूजा का समय जो है सुबह 9 बजे या रात के 9 बजे का निर्धारित आपको करना पड़ेगा। एक समय आपको चुनना पड़ेगा जो कि 9 से 11 के बीच में सर्वोत्तम रहता है, चाहे आप सुबह कीजिए चाहे आप रात कीजिए। माँ त्रिपुर सुंदरी को अनार का भोग लगाया जाता है, इसलिए आप व्यवस्था कर ले अनार का भोग लगाने की। माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना में ध्यान मंत्र मैं आपको दूंगा। आपको ध्यान कैसे करना है, प्रतिदिन माँ त्रिपुर बाला सुंदरी का ध्यान आपको करना है, जिसका मंत्र ऑडियो के रूप में मैं आपके पास व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र करूंगा, जिसको आप सुनकर ध्यान लगाएंगे। इसके बाद आह्वान मंत्र, या देवी सर्वभूते नारायणी, जो भी आह्वान मंत्र आपको मैं दूंगा उसका आपको जाप करके देवी का आह्वान करना है रोज के रोज। और जप का जो मंत्र मैं दूंगा वह निश्चित ही एक बहुत शक्तिशाली बीज है, जिसका आप जाप करेंगे तो आपके तन मन धन तीनों चीज़ों में बरकत होने लगेगी। आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, आकर्षित आप लोगों को लगने लगते हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष। स्त्रियाँ तो खासकर सुंदरता के पीछे पड़ी रहती हैं, वह तो कभी मेकअप करते हैं, कभी क्रीम लगाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कभी पतला होना चाहते हैं, कभी एक्सरसाइज करती हैं, अनेक जगह पैसे खर्च करती हैं दवाइयों के ऊपर, और जो दवाई बाद में उनको साइड इफ़ेक्ट देती है और प्रॉब्लम देती हैं। लेकिन माँ त्रिपुर बाला सुंदरी की जो है साधना ही एक ऐसी है जिससे कि औरतों का शरीर सुंदर हो जाता है, तेजवान हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है, उनके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। तो यह माता का हम मंत्र भी इस साधना में देंगे। जप और पूजन के बाद चावल और फूल से आपको देवी का विसर्जन करना है, और यह कैसे करना है वह भी आपको साधना के दौरान हम बता देंगे। आपको एक एक चीज़ की जानकारी देंगे। प्रतिदिन आप हमें बता सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं कि आपको साधना में क्या सहजता हुई, क्या आपको फल मिला और क्या आपको कठिनाई आई, जिसका हम निवारण करेंगे। आपकी चीज़ों को समझेंगे, आपको बताएंगे कि बेटा ऐसा हुआ है तो ऐसे क्यों करना है, क्या करना है और कब करना है। आपको A to Z जानकारी हम देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ त्रिपुर बाला सुंदरी, जय माँ ललिता सुंदरी, त्रिलोक की श्री विद्या, आपको मेरा प्रणाम। मेरे जितने साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो भी भगत हैं, जो भी शिष्य हैं, उनके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीज़ों की आपको ही कृपा करनी है, आपको ही अपना आशीर्वाद देना है। आपकी ही कृपा से वो चलेंगे। मैं रास्ता उनको बताने वाला हूँ देवी। आपका अंश मेरे खून में है, क्योंकि मैं आपके कुल में जन्मा हूँ, आप मेरी कुल देवी है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी भगत जन इस साधना में जुड़े उनको आपकी पूर्ण कृपा मिले, आपकी आशीर्वाद मिले और उनका जीवन जो है सरल हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। जय माँ त्रिपुर बाला सुंदरी।